हे फ्रेंड्स, वेलकम विथ न्यू वीडियो। आज हम बताने वाले हैं चेस्ट एक्सरे के बारे में। तो जानते हैं चेस्ट एक्सरे क्या होता है, कैसे मतलब क्या इसमें डायग्नोस करना होता है, ये सब हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले है नॉर्मल चेस्ट एक्सरे, पीए और लेटरल व्यू का जो है वो हम देखने वाले हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये पीए व्यू है, और इसके बाद जो है ये लेटरल व्यू है। नेक्स्ट है हाउ टू रीड अ सी एक्स आर। मतलब सी एक्स आर मीन्स के ये चेस्ट एक्सरे, उसका फुल फॉर्म है ये। साइड मार्कर है, लेबल है फॉर पीए और एपी का। सुपाइन गिरा रहे हैं, इरेक्ट गिरा रहे हैं, ये सब है इसमें। इंस्पिरेटरी है, एक्सपिरेटरी है, वो सब हम इसमें देखते हैं चेस्ट एक्सरे में। इसके बाद है लंग फील्ड अपर जोन, एम जेड मीन्स मिड जोन, एल जेड मीन्स लोअर जोन। यू जेड का मतलब होता है अपर जोन, इसमें होता है लोअर बॉर्डर ऑफ एंटीरियर एंड ऑफ सेकंड रिब्स। जो हमारी जो चेस्ट एक्सरे है इसमें जो सेकंड रिब्स होती है यहाँ ये वाली, ये अपर जोन होता है। और इसके बाद आता है मिड जोन, इसमें क्या है लोअर बॉर्डर ऑफ एंटीरियर एंड ऑफ फोर्थ रिब। इसमें इसका मतलब है कि फोर्थ रिब का जो एंड है वो मिड जोन तक आता है, और इसके बाद बिलो द मिड जोन लोअर जोन में आता है वो। ये है पॉइंट्स टू नोट ऑन चेस्ट एक्सरे। इसमें हमें कौन से पॉइंट्स जो नोट करने होते हैं, पेशेंट डेटा है, नेम है, एज है, सेक्स है, आगे की कोई हिस्ट्री है, ओल्ड फिल्म्स कोई एक्सरे की है, वो सब देखना होता है। और टेक्निकली क्वालिटी है, ये प्रोजेक्शन है, हम कौन से प्रोजेक्शन में गिराने हैं, एपी गिराना है, पीए गिराना है, लेटरल गिराना है। और एपी पीए का मतलब होता है एंटेरियर टू पोस्टेरियर और पोस्टेरियर टू एंटेरियर। जो एंटेरियर टू पोस्टेरियर होता है वो एक्सरे एपी में गिरता है, जो आगे तरफ हमारी प्लेट होती है वो एंटेरियर टू पोस्टेरियर होता है। और दूसरा पॉइंट है ओरिएंटेशन, लेफ़्ट और राइट मार्किंग। हम जो गिरा रहे हैं एक्सरे वो लेफ़्ट साइड है, राइट साइड, वो सब हमें मार्क करना होता है। तो इससे पता चलता है जो हार्ट है वो कौन सी साइड पे है, वो हमें इसमें मार्क करना कंपलसरी होता है। इसके बाद है रोटेशन। इसमें वर्टिब्रल स्पाइनस प्रोसेस शुड बी बिटवीन मीडियल एंड अप क्लेविकल। ये जो अपना क्लेविकल है ये वाला, और यहाँ से यहाँ तक जो ये क्लेविकल इतना इसका स्पेस है, इसका मतलब है कि राइट साइड पे ऑब्लिक है, पेशेंट राइट साइड ऑब्लिक है। यहाँ पे ये जो क्लेविकल है दिख रहा है आपको, ये वाला जो है वो क्लेविकल बोन है। तो ये जो क्लेविकल दिख रहा है वो ये जो है ट्रेकिया और स्पाइनल कॉर्ड है। तो यहाँ पे कोई गैप नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट साइड है जो नॉर्मल साइड है, और वहाँ पे कोई ऑब्लिक नहीं है। और यहाँ पे ऑब्लिक दिख रहा है, यहाँ तक का क्लेविकल है और यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है, तो राइट साइड थोड़ा सा ऑब्लिक है। इसके बाद है रिकमेंडेड प्रोजेक्शन। हम जो चेस्ट एक्सरे गिरा रहे हैं वो कितने पोजीशन में गिर सकते हैं एक्सरे, ये है। चेस्ट पीए है, ये सब व्यू है। चेस्ट पीए है, चेस्ट लेफ्ट लेटरल है, और लेफ्ट लेटरल ही जनरली ऐसे गिरते हैं क्योंकि अपना जो हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड ही होता है। इसकी वजह से जिसका हार्ट राइट साइड पे हो वो उसका राइट साइड पे राइट लेटरल गिर सकता है एक्सरे। और इसके बाद है चेस्ट एपी है, चेस्ट अपाइकल है। अपाइकल का मतलब ये होता है कि ये जो ऊपर का जो लंग्स है ये वाला, ये अपाइकल हम बोलते हैं मेडिकल फील्ड में, तो ये अपाइकल होता है। इसके बाद लॉर्डोटिक, वो भी सेम वही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा एक्सरे के जो ट्यूब होती है उसको एंगल देना होता है, और ये जो क्लेविकल है वो यहाँ पे ऐसे ऊपर आ जाते हैं, तो उसको लॉर्डोटिक व्यू बोलते हैं। इसके बाद ये चेस्ट डिक्यूबिटस होता है, जो
लंग्स है उसमें अगर कोई पानी ये सब ऐसा कुछ होता है जो गंदा होता है पानी ये सब, प्लूरल इफ्यूज़न बोलते हैं मेडिकल फील्ड में, तो उसको निकालने के लिए और ये सब पोजीशन होती है लेटरल डिक्यूबिटस वाली। अभी ये है जो है चाइल्ड और एडल्ट में डिफरेंस क्या है उसका एक्सरे। इस साइड पे है जो ये चाइल्ड का है, यहाँ पे जो बोन है ये जो अपना क्लेविकल बोन है ये अभी ठीक तरह से डेवलप नहीं हुआ है, और यहाँ इस साइड है ये एडल्ट वाला है, तो ये जो है वो कम्प्लीटली डेवलप हो गया है। ये शोल्डर पार्ट है वो भी डेवलप हो गया है, यहाँ पे चाइल्ड साइड नहीं हुआ है। और पीए और एपी में डिफरेंस क्या क्या होते हैं ये है, ये पीए व्यू वाला है और ये एपी व्यू वाला है। पीए व्यू में क्या होता है, जो क्लेविकल है वो ऐसे वी शेप में होता है, और एपी व्यू में है वो एकदम ऐसे क्लेविकल है ये स्ट्रेट रहते हैं। और दूसरा है क्लेविकल तो ठीक है, और इसके बाद आता है ये गैस शेडो। ये गैस शेडो पीएवी में दिखता है, एपीवी में नहीं दिखता है। एपीवी में पेशेंट लेटा के गिराते हैं हम, पेशेंट लेटा हुआ होता है और इसके बाद हम गिराते हैं, और पीएवी में पेशेंट खड़ा रहता है तो इसमें गैस दिखता है। एपीवी में स्प्रेड हो जाता है गैस तो दिखता नहीं है, इस वजह से हम इसको पहचान सकते हैं ये एपीवी है। और दूसरा जो पीएवी होता है वो पीएवी में हार्ट शेप जो है वो नॉर्मल रहता है, और एपीयू जो है उसमें थोड़ा एनलार्ज हो जाता है हार्ट। और दूसरा है वो इमेज साइड था कि कैसे पता चलता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ये कैसे पता चलता है एपी और पीए का डिफरेंस। हाँ, और ये है पीए व्यू एरिया कवर। तो इसमें हम पोस्टेरियर एंटेरियर व्यू है, इसमें हम देखेंगे कितना एरिया कवर करेंगे। तो यहाँ पे पैथोलॉजी है, ये पहले देख लेते हैं हम। एरिया कवर लंग फील्ड है, अपाइकस है, कोस्ट्रोफेनिक एंगल है और हार्ट। कोस्ट्रोफेनिक एंगल मीन्स के जो ये जो अपना सीपी एंगल बोलते हैं हम, ये जो पोर्शन है ये वाला, ये दोनों साइड जो है वो हम सीपी एंगल बोलते हैं। तो हमें ये कवर करना है, इसके बाद हार्ट कवर करना है, लंग फील्ड कवर करना है, और अपाइकस और जो ऊपर का जो अपाइकल मैंने आगे अभी बताया आपको वही, ठीक है, वो देखना है। और इसके बाद पैथोलॉजी है, तो इसमें क्या क्या हमें पैथोलॉजिकल देखना होता है। तो क्या प्लूरल इफ्यूज़न है जो कि गंदा पानी ब्लड वाला ये सब हम इसमें देखते हैं लंग्स में। और न्यूमोथोरैक्स है जो हम अपनी भाषा में न्यूमोनिया बोलते हैं और मेडिकल फील्ड में न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं उसको। इसके बाद है साइन ऑफ इन्फेक्शन, मास, नोड्यूल्स, ये सब देखते हैं। इसके बाद आता है एक्सपोजर है, बक्की है जो ग्रिड में गिराते हैं या मूविंग में गिराएंगे या स्टेशनरी ग्रिड में गिराएंगे, तो ज़्यादातर एक्सरे स्टेशनरी ग्रिड में ही गिरते हैं एक्सरे। जो एपी व्यू वाले होते हैं जो कि हम अपर रिप्स लोअर रिप्स ऐसे कोई एक्सरे गिराते हैं वो मूविंग में गिरते हैं। इसके बाद ये रोटेशन है, मैंने अभी आपको बताया आगे, ये क्लेविकल है और ये स्पाइनल कोड है। तो यहाँ से क्लेविकल और स्पाइनल कोड एकदम ऐसे टच है, तो लेफ्ट साइड पे है वो कम्प्लीटली रोटेशन नहीं है, और यहाँ पे इतना रोटेट है। ये जो है थोड़ा सा मेरा कर्सर आप देख रहे हो वो थोड़ा सा रोटेशन है। ये कोलैप्स होता है जो लंग्स है उसमें, कोई कोई पेशेंट में कोलैप्स होते हैं तो हम इसको एटेलेक्सिस बेंड बोलते हैं। चेस्ट एक्सरे विथ मार्किंग है, ये सब हम ये मार्किंग करके दिए हमने। एपेक्स है जो लंग्स का जो ऊपर का जो पार्ट है वो। इसके बाद फर्स्ट रिब है, ट्रेकिया आता है, ये वाला जो है ये ट्रेकिया है जो हम श्वास नाड़ी बोलते हैं। इसके बाद है ये एसवीसी जो सुपीरियर वेना कावा होते हैं, और नीचे होते हैं इन्फीरियर वेना कावा जो हार्ट में होती है। इसके बाद ये जो है वो क्लेविकल है, ये है एओर्टिक आर्च, ये ह्यूमन बॉडी की मेन एओर्टा होती है ये।
ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ट्यूब दिख रही है आपको, ये है ईटी ट्यूब। ये जो दिख रही है वो ईटी ट्यूब है, इसका फुल फॉर्म है एंडोट्रेकियल ट्यूब। ये जो है आप, ये जो ब्लैक शेडो वाला दिख रहे हैं आप, वो इसके आसपास में पानी भरा है, और ये जो है ये हार्ट है, इसको हम पेरिकार्डियल इफ्यूजन बोलते हैं। वो बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट होते हैं ऐसे केसेस वाले। इसमें ये पानी जो हम उसको खींच के निकालना पड़ता है, टैपिंग करना पड़ता है इसमें। ये जो है स्टर्नल सूचर्स बोलते हैं हम मेडिकल फील्ड में। ये जो ऑपरेशन होते हैं, बाईपास, ये सब जो ऑपरेशन होते हैं, उसके जो ये जो स्टिच लेते हैं ये वाले हैं। ये है टेम्पररी पेसमेकर वायर। ये जो आप देख रहे हैं वाइट वाले वायर दिख रहे हैं आपको, तो ये टेम्पररी पेसमेकर वायर होते हैं। जो ये जो कैथलैब की प्रोसीजर है, और जो टेम्पररी पेसमेकर, अगर पेसमेकर का आपने को नाम सुना है तो ये टेम्पररी पेसमेकर वाला है, जो हार्ट को कंट्रोल करता है, हार्ट रेट को। स्कोलियोसिस एट डोर्सल स्पाइन। ये जो स्पाइन है, वैसे ये सर्प जो आता है, स्नैक, उसके टाइप होती है, तो इसको हम मेडिकल फील्ड में स्कोलियोसिस बोलते हैं। ये कैल्सिफाइड स्पॉट्स इन राइट लंग, ये पूरे लंग्स में है, राइट साइड पूरे लंग्स में, इसलिए हम इसको राइट लंग बोलेंगे। अगर यहाँ तक के होंगे तो हम उसको अपर जोन बोलेंगे, यहाँ तक मिड जोन आता है, और यहाँ पूरा है तो राइट लंग ऐसे हम बोलेंगे उसको। ये जो कैल्सिफाइड स्पॉट है, ये है कॉक्स, जो हम गुजरात और हम बोलते हैं, ये जो है वो टीबी हम उसको बोलते हैं, मेडिकल फील्ड में उसको कॉक्स बोलते हैं। ये दोनों साइड है। ये वाल्व है, पल्मोनरी है वाल्व, एओर्टिक वाल्व, माइट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व। यहाँ पे जो लेटरल इमेज है इसमें अच्छे से दिख रहा है, ये है राइल्स ट्यूब, जो कि हमारी ये जो है ये स्टमक है, इसमें डायरेक्ट जो हमारा जो खाना पीना जो भी है वो डायरेक्ट इसमें आ सकता है। इस ये जो ट्यूब होती है उसको हम मेडिकल फील्ड में राइल्स ट्यूब बोलते हैं। ये है BVM, इसका फुल फॉर्म होता है बोथ लंग फील्ड शो परमानेंट वास्कुलर मार्किंग। ये जो ये दिख रहा है प्रोमिनेंट, ये जो वास्कुलर मार्किंग है, ये नॉर्मली सब में होते हैं, लेकिन ये जो पेशेंट, कुछ पेशेंट होते हैं इसको ज़्यादा होते हैं, जो हम उसको प्रोमिनेंट बोलते हैं। ये जो दिख रहा है पूरे पूरे लंग्स में कहीं कहीं छोटे छोटे वाइट वाइट स्पॉट दिख रहे हैं वो। ये इसका रीज़न खांसी ऐसे सब होता है, तो ऐसे प्रोमिनेंट हो जाते हैं, सर्दी खांसी में ऐसे हो जाते हैं। ये जो है क्लेविकल रिब्स इन ऑन बोथ साइड, ये जो हम बोलते हैं एक्स्ट्रा रिब्स है, ये वो है। यहाँ पे दिख रहा है, ये राइट साइड पे थोड़ा सा ही है, यहाँ तक का ही है, और ये इनकम्प्लीट राइट साइड है, और लेफ्ट साइड है ये पूरी से पूरी है। इससे हम कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन कुछ पेशेंट में जो हमारे ब्रेन में जो नसों जाती है उसमें कभी कभी प्रॉब्लम होती है। ये है ड्रेनेज ट्यूब, ये जो दिख रही है आपको ये है ड्रेनेज ट्यूब, जो कि वो जो हम फेफड़ों में जो अगर कोई पानी के ऐसा कुछ होता है तो उससे निकालने में ये काम आती है। ये है डेक्स्ट्रोकार्डियक। डेक्स्ट्रोकार्डियक का मतलब होता है कि जो हार्ट है वो अपना राइट साइड पे है। ये जो दिख रहा है आपको ये हार्ट है, जो कि ये राइट साइड में है। वैसे नॉर्मल ही होता है वो, लेकिन राइट साइड में है, और ज़्यादातर पेशेंट में लेफ्ट साइड ही होते हैं। ये है हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स। ये जो है एयर भी है और फ्लूइड भी है, तो हम इसको हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स बोलेंगे।
ये जो पूरा का पूरा देख रहे हैं आप, ये है न्यूमोथोरैक्स और ये जो है हाइड्रो है। तो हाइड्रो न्यूमोथोरैक्स की वजह से ऐसे एक लाइन आ जाती है, तो हम इसको हाइड्रो न्यूमोथोरैक्स बोलेंगे। और ये है न्यूमोथोरैक्स। अभी आपको ये लेफ्ट साइड लंग में, आधे लंग में न्यूमोथोरैक्स हुआ है उसको। यहाँ से जो ये आपको दिख रही है लाइन, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा का पूरा है न्यूमोथोरैक्स वाला। ये है मल्टीपल फ्रैक्चर। ये जो अपनी रिब्स होती है इसमें फ्रैक्चर है, तो इसकी प्लेट्स है। सीवीपी लाइन, सेंट्रल विनस प्रेशर लाइन बोलते हैं हम। ये वाली जो लाइन है वो सीवीपी लाइन होती है। ये है लेफ्ट प्लूरल इफ्यूजन। लेफ्ट प्लूरल इफ्यूजन है लेफ्ट साइड पे, ये जो है आप देख रहे हो ये वाला, ये लेफ्ट प्लूरल इफ्यूजन है। सेम वैसे ही ये राइट प्लूरल इफ्यूजन है। नॉर्मल लंग्स ऐसे होते हैं जो पूरी क्लियर दिख रहे हैं, पूरे ब्लैक दिखते हैं। और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक दिख रहे, वो नॉर्मल नहीं दिख रहा है, पूरा ब्लैक नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे फ्लूइड है, इफ्यूज़न है। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न होता होगा कि यहाँ पे भी सेम ऐसे ही इमेज है और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही इमेज है, वहाँ पे आपने न्यूमोथोरैक्स बोला था, हाइड्रो न्यूमोथोरैक्स, तो मैं कंपेयर कर देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख रहे हो ये हाइड्रो न्यूमोथोरैक्स है, तो इसमें ये जो वाइट वाइट स्पॉट होते हैं, तो न्यूमोथोरैक्स में कभी ऐसे वाइट वाइट स्पॉट नहीं दिखते हैं। ये जो आप देख रहे हो वास्कुलर मार्किंग, वो इसमें नहीं दिखते हैं। और आप सेम वैसे ही इमेज है, लेकिन वो राइट प्लूरल इफ्यूजन है, इसमें आप ऐसे वाइट वाइट स्पॉट दिखते हो। तो ये कॉमन, थोड़ा सा कॉमन लगता है आपको। इसके बाद है ये पेस मेकर। ये जो परमानेंट पेस मेकर होता है, इसके अंदर सेल होती है और जो अपना हार्ट रेट है वो नॉर्मल करता है। अगर नॉर्मल आपका हार्ट रेट ज़्यादा आता है तो उसको कंट्रोल करता है, अगर हार्ट रेट आपका कम होता है तो भी उसको कंट्रोल करता है। इसके काम में आता है ये पेस मेकर। इसके बाद है RML, मतलब कि राइट मिड लोब। ये जो आप दिख रहे हो ये राइट लंग, इसके अंदर आया मिड और ये लोब। मिड लोब में कोलैप्स है, COLLAPSE, कोलैप्स। ये जो आप देख रहे हैं राइट मिड लोब में कोलैप्स है। ये राइट लोअर लोब में कोलैप्स है। ये भी कोलैप्स का ही पार्ट है। लंग्स में कोलैप्स हो जाते हैं जो सिकुड़ जाते हैं। ये हार्ट की फिगर है, ये कैसे ब्लड फ्लो आता है इसकी फिगर है ये। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब कर देना मेरी चैनल को। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। मेरी चैनल का नाम है, आपको अभी बता देता हूँ मैं, मेडिकल एजुकेशन विथ PDF। थैंक यू।